हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का ये खुशखबरी भरी न्यूज है। व्हाट्सएप से वार्तालाप किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पूछा गया, आदरणीय संजय सर, हम चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को ज्वाइनिंग लेटर देना तय किया गया है। इसके लिए क्या दिशा निर्देश कब जारी किया जाएगा ताकि हम लोग आवश्यक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकें। देखिए, तो संजय सर ने जवाब दिए हैं कि दिशा निर्देश में मंगलवार को, बाय ट्यूसडे मंगलवार को कुछ न कुछ ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड जो है कुछ न कुछ बात निकल के आएगा। तो इस तरह का न्यूज़ है जो आज संजय सर से व्हाट्सएप के जरिए जो है बातचीत हुई है। चलिए हम एक साथ आपको 3 न्यूज़ को दिखाते हैं। आसान नहीं है कि 43,000 अभ्यर्थियों की डिग्री जांच हो। अब जान रहे हैं कि राज्य के प्रारंभिक शिक्षक की रिक्त जो 94,000 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया जो अंतिम चरण में है और 3 चक्र में जुलाई, अगस्त 2021 व जनवरी 2022 में काउंसलिंग की जा चुकी है। करीब ऐसा माना जा चुका है कि 43,000 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए हैं और जो शिक्षा विभाग ने इनको एक साथ नियुक्ति पत्र जारी देने के लिए 25 फरवरी को तिथि घोषित की है। हालांकि इस प्रक्रिया के पूर्व एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना है। तो सत्यापन कार्य 28 जनवरी तक ही पूर्ण हो जाना था, लेकिन इस तिथि को करीब 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग चली है और सत्यापन की जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक 20 दिनों में सभी चयनित प्रमाण पत्रों की जांच आसान नहीं दिख रही है। तो आप समझ रहे हैं कि ये 43,000 अभ्यर्थियों की डिग्री जांच करना और अलग अलग संस्थान से ये दिया हुआ है और 11 राज्यों के करीब 70 संस्थानों से जुड़े हैं प्रमाण पत्र। तो समझिए कि इतना अभ्यर्थियों को जांच करना आसान बात नहीं है। फिर भी प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी को देख सकते हैं कि 20 दिन का समय है। 2 दर्जन राज्यों से जुड़े सर्टिफिकेट की होनी है जांच और 25 फरवरी को सभी चयनित को नियुक्ति पत्र देने की गई है घोषणा। तो नियुक्ति पत्र भी देना है। तो नीचे भी दे सकते हैं कि अभी तक जो है बता रहे हैं हम, सबसे नीचे आप देख सकते हैं तो 80% जाँच जो अभी जो है राज्य से जुड़े मैट्रिक, इंटर और टीईटी प्रमाण पत्रों की 80% जांच हो जाने की सूचना है, लेकिन बाकी अभी भी पेंडिंग है। सिर्फ मैट्रिक, इंटर, टीईटी का हुआ, अभी भी बाकी जो बीएड है और उसके बाद डीएलएड है, क्योंकि अब जानते हैं कि दूसरे दूसरे संस्थानों से कई राज्यों में करते हैं अलग अलग जगहों पर बीएड, डीएड। तो उन सबका जो है इतना अभ्यर्थी है करना मुश्किल है, लेकिन 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र भी देना है। तो देखिए इस तरह का, लेकिन ये तो तय है कि 25 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र होगा, चाहे जितना जांच हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखिए और एक और न्यूज़ है कि जो कल जो पटना में चला है कि काउंसलिंग के लिए शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अब जान रहे हैं कि बहाली के लिए जल्द काउंसलिंग की मांग को लेकर शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास के बाहर शुक्रवार को सुबह अभ्यर्थी पहुंच गए थे। इनका कहना था कि 2019 में शारीरिक शिक्षकों के लिए 8,000 रिक्तियां निकली थी, लेकिन लिखित के बाद 3,523 का चयन हुआ। अब शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षक की जगह शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति का निर्णय लिया है। यह अभ्यर्थियों के संग अन्याय है। सही बात है। और शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रोशन सिंह ने कहा कि 4 साल बाद भी काउंसलिंग की तिथि जारी नहीं की गई है। तो इस तरह देख सकते हैं कि कितना प्रदर्शन चल रहा है एक शिक्षक बहाली को लेकर। और शिक्षक योग्य अभ्यर्थियों का होगा नियोजन। और शिक्षा मंत्री देखिए इसी बात को इसमें भी दिया हुआ है कि जल्द से जल्द जो आवास में घिराव पर ये हुआ, तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो पत्रकार से बातचीत हुई तो उनमें कहा गया है कि जिलों को रोस्टर बनाने का निर्देश दिया गया है। पद जिलों को आवंटित कर दिए गए हैं। रोस्टर सूची मिलते ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। और कहा गया कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 8300 से ज़्यादा शारीरिक शिक्षा और सह स्वास्थ्य अनुदेशक पदों का सृजन किया जाएगा, जबकि योग्य अभ्यर्थी की संख्या 3500 है, 3500 के करीब है, इसीलिए सभी का नियोजन किया जाएगा। तो जान सकते हैं सीट बहुत ज़्यादा, सभी का नियोजन होगा। इसी के साथ आपको भी 7वें चरण की जो बहाली है उसको रिलेटेड जो है आप लोग को भी जागना पड़ेगा। नहीं तो जानते हैं एक शिक्षक बहाली के लिए आपको सालों साल लग जाएगा और इस तरह बहाली की प्रक्रिया चलता है। जब तक नहीं एक्टिव आप रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब लास्ट के कागार पर है, मार्च अब आने वाली है। इसीलिए सारे कैंडिडेट अभ्यर्थी 7वीं चरण के लिए सजग होना पड़ेगा। ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसा न्यूज़ होगा हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स।